दोस्तों, आज़ादी के बाद से ही हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान तमाम समस्याओं का सामना कर रहा है। आज पाकिस्तान का नाम दुनिया के सबसे गरीब देशों में लिखा जाता है। कुछ रिपोर्ट्स का तो यहाँ तक कहना है कि पाकिस्तान के ऊपर 116 बिलियन डॉलर्स यानी 50 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर तक का कर्जा है। इस हिसाब से देखा जाए तो पाकिस्तान के हर आदमी पर करीब 2.5 लाख रुपए का कर्जा है, यानी कि पाकिस्तान पूरी तरह से कर्ज में डूबा हुआ है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर पाकिस्तान इतना गरीब हुआ कैसे और आखिरकार पाकिस्तान के सर इतना कर्जा चढ़ा कैसे। वो कौन से कारण हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान गरीब देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर आता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपके इन्हीं सवालों का जवाब देंगे कि दो देश जो एक साथ आजाद हुए लेकिन एक तरक्की की राह पर आगे बढ़ता जा रहा है और एक दिन पर दिन गरीबी की ओर। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान दिन पर दिन इतना गरीब होता जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये तो हम सब जानते ही हैं कि आजादी से पहले भारत और पाकिस्तान एक ही देश हुआ करते थे और उसे हिंदुस्तान कहा जाता था। लेकिन आपको सुनकर थोड़ी हैरानी होगी कि 1947 में जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था तो पाकिस्तान भारत से ज्यादा ग्रो कर रहा था। और सिर्फ भारत से ही क्यों, पूरे एशिया के एवरेज से पाकिस्तान 2% तेजी से ग्रो कर रहा था। लेकिन आज पाकिस्तान के लेने के देने पड़ रहे हैं, उसकी अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है और वहाँ गरीबी भी बढ़ती जा रही है। देश में बेरोजगारी और खाने का संकट गहराता जा रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान में 40% ऐसे घर हैं जो खाने की कमी से लगातार जूझ रहे हैं। लोगों को 2 दाने के लिए परेशान होना पड़ रहा है। यहाँ पर मजदूरी करने वालों पर इसकी मार देखने को मिल रही है। लेकिन सवाल वही है कि पाकिस्तान के हालात इतने खराब हुए कैसे। तो आइए जानते हैं कि वह कौन से कारण हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान में गरीबी बढ़ती जा रही है। सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान आज भी इकलौता ऐसा देश है जो आतंकवाद को पनाह देता है। आज की तारीख में पाकिस्तान में न जाने कितने ही टेररिस्ट गैंग एक्टिव हैं, जिसकी वजह से आम जनता तो डर के साए में जीती ही है और इसके कारण ही टेररिस्ट इस देश में कदम रखने को तैयार नहीं होते। यहाँ मौजूद टेररिस्ट एक्टिविटीज की वजह से ही आज पाकिस्तान में टेररिज्म बिल्कुल जीरो है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एक भी टेररिस्ट स्पॉट नहीं है। असल में देखा जाए तो पाकिस्तान में एक से बढ़कर एक टेररिस्ट जगह है जिन्हें देखने के लिए दूसरे देशों के लोग आना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पनप रहे आतंकवाद के कारण वो यहाँ नहीं आ पाते। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की वजह से ही आज दुनिया का कोई भी देश उसके साथ खड़ा नहीं है। अगर दुनिया के 1-2 देशों को छोड़ दिया जाए तो उनके अलावा कोई भी देश आज पाकिस्तान से हाथ नहीं मिलाना चाहता और न ही कोई पाकिस्तान की मदद करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ बढ़ते आतंकवाद के कारण कोई भी बड़ी कंपनी पाकिस्तान में इन्वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज को टेररिज्म की वजह से पाकिस्तान में सुरक्षित महसूस नहीं होता है। इसके अलावा किसी भी कंपनी को किसी देश में स्टेब्लिश होने के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरनमेंट और एम्प्लॉइज की भी जरूरत पड़ती है, जो फिलहाल पाकिस्तान प्रोवाइड नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, यहाँ की सरकार बाहर की कंपनीज को अपने देश में आने के लिए इनवाइट नहीं करती है, क्योंकि ये देश शुरू से ही अपने अहंकार और घमंड में रहा है और इसी घमंड की वजह से आज ये देश कंगाल होने चला है। एक तो पाकिस्तान के हालात इतने बेहाल हैं, ऊपर से पाकिस्तान अपने लोगों से इतना ज्यादा टैक्स वसूल कर रहा है। अब पाकिस्तान करे भी क्या, लोगों से मिलने वाला टैक्स ही उसकी मेन इनकम भी है, क्योंकि उसके पास इनकम का कोई और जरिया भी तो नहीं है। पाकिस्तान ने टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि कई कारोबारियों को अपना कारोबार तक बंद करना पड़ गया है, क्योंकि वो समय से टैक्स नहीं भर पा रहे हैं। इसलिए मजबूरन वहाँ के कई व्यापारी और कारोबारी अपना धंधा बंद कर रहे हैं। एक और जहाँ हिंदुस्तान तरक्कियों की सीढ़ियों पर चढ़ रहा है, वहीं पाकिस्तान गरीबी की उस दलदल में धंसता जा रहा है जहाँ से निकलना नामुमकिन सा ही लगता है। यूँ तो पाकिस्तान के लोग खुश मिजाज किस्म के होते हैं, वे हर समय खुश रहना पसंद करते हैं, लेकिन कहते हैं ना, एक मछली पूरे समुद्र को गंदा कर देती है। यहाँ भी नजारा कुछ ऐसा ही है। पाकिस्तान में पनप रहे कुछ आतंकवादी संगठनों की वजह से पूरे पाकिस्तान की बदनामी आज पूरी दुनिया में हो रही है। कोई भी पाकिस्तान की तारीफ नहीं करता, यहाँ तक कि कोई भी पाकिस्तान में कदम तक नहीं रखना चाहता। यही नहीं, आतंकवाद का असर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री पर भी पड़ रहा है। आज के टाइम में पाकिस्तान में कोई भी बड़ी टीम क्रिकेट खेलने जाती तो है, लेकिन उनके मन में हमेशा डर बना रहता है
क्योंकि वहाँ पर पनपने वाले आतंकवाद के बारे में सब जानते ही हैं। पाकिस्तान दिन ब दिन गरीब होता जा रहा है और इसका कारण है पाकिस्तान के सर पर हद से ज्यादा कर्जा। दोस्तों, आपने अक्सर कर्ज में डूबे व्यक्ति को ये कहते सुना होगा कि मेरे सर पर इतने बाल नहीं है जितना मेरे सर पर कर्जा है। ये कहावत आज पाकिस्तान के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है, क्योंकि वाकई पाकिस्तान के सर पर इतना कर्जा है जिसको चुका पाना उसके लिए बहुत ही मुश्किल काम है। पाकिस्तान ने अमेरिका, सऊदी अरब, रशिया, अफगानिस्तान, चाइना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक के अलावा कई देशों और कई संस्थाओं से कर्जा ले रखा है। पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा है कि इस देश की फाइनेंशियल टास्क फोर्स को ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया है और पिछले कई सालों से ये ग्रे लिस्ट से बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर ये कहें कि पाकिस्तान की गरीबी का कारण यहाँ की गवर्नमेंट ही है तो इसमें कुछ गलत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान उन देशों में से है जो दूसरे देशों से कर्जा लेकर उसे गलत जगह यूज करता है। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान कई बड़े बड़े देशों से कर्जा लेकर उस पैसे को आतंकवाद फैलाने में यूज करता है। ये देश टेररिज्म को आगे बढ़ाने के लिए इसी पैसे का इस्तेमाल करके टेररिस्ट को एक हाई लेवल की ट्रेनिंग देता है और साथ ही उन्हें एडवांस लेवल के हथियार उपलब्ध करवाता है। इस बात को जानते हुए कि देश की जनता भुखमरी की कगार पर है, आपको बता दें कि आज तक पाकिस्तान ने IMF से $1 बिलियन का कर्जा लिया है और सिर्फ IMF से ही नहीं, एशियन डेवलपमेंट बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान बहुत बार कर्जा ले चुका है। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी से कर्जा लेना गलत है। हर देश दूसरे देश से कर्जा लेता है, एक इंसान भी दूसरे इंसान से कर्जा लेता है, लेकिन सवाल ये है कि वो उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे करता है, क्योंकि इस पैसे पर ही आपकी तरक्की और गिरावट डिपेंड करती है। अगर यही कर्जा देश के डेवलपमेंट में यूज किया जाए तो कोई भी देश तरक्की कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान का शुरू से ही फोकस शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट में था ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान का शुरू से ही फोकस सिर्फ मिलिट्री पर था। अगर पाकिस्तान के पुराने रिकॉर्ड्स को उठाकर देखा जाए तो हमें ये पता लगेगा कि पाकिस्तान सबसे ज्यादा 2 चीजों पर खर्चा करता है, जिसमें से पहला है लिए हुए कर्जे को वापस चुकाने में और दूसरा है डिफेंस। आप सुनकर चौंक जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान हर साल डिफेंस पर होने वाले खर्चे को बढ़ाता ही चला जा रहा है। इतना ही नहीं, सही गाइडेंस और कर्ज को सही जगह यूज न करने की वजह से आज भी पाकिस्तान में 42% लोग ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना जानते ही नहीं है। यानी आज भी पाकिस्तान की करीब आधी आबादी अनपढ़ है। यही मेन रीजन है कि बाहरी कंपनीज इस देश में कोई खास दिलचस्पी नहीं रखती। दोस्तों, आज के समय में पाकिस्तान की हालत ऐसी है कि उसे अपना देश चलाने के लिए कर्जा लेना ही पड़ता है और पहले कर्जे को चुकाए बिना ही पाकिस्तान दूसरे कर्जे के नीचे दब जाता है। अब बात ये भी आती है कि भैया इतना कर्जा देगा कौन? तो जब सब जगह से कर्जा मिलना बंद हो गया तो पाकिस्तान ने रुख किया सबसे चालाक देश चाइना की ओर। दूसरे देश और बैंक जहां 3 से 4% पर कर्जा देते हैं, वहीं चाइना इकलौता ऐसा देश है जो 6% ब्याज पर कर्जा देता है। हालांकि अभी रूस और चाइना ही ऐसे देश हैं जो पाकिस्तान को कर्जा दे रहे हैं, लेकिन रूस के रिश्ते भारत से कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं, जिसकी वजह से रूस ने भी अब पाकिस्तान को कर्जा देना बंद कर दिया है। लेकिन चीन पाकिस्तान को लगातार फंडिंग कर रहा है और इसमें कहीं ना कहीं चीन का ही फायदा है, क्योंकि वो इस देश को फंडिंग कर एक तरह से भारत के खिलाफ भड़का ही रहा है, साथ ही इस देश से मुनाफा भी कमा रहा है। आज पाकिस्तान की कंडीशन ऐसी है कि अगर आज भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छेड़ा जाए तो कुछ ही घंटों में पाकिस्तान सड़कों पर आ जाएगा और पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इतनी बुरी हालत होने के बाद भी पाकिस्तान में इतना घमंड भरा हुआ है कि वो चीन से मिलने वाले कर्जे का रौब दिखाते हुए भारत को गीदड़ भरी धमकियां देता है। शायद पाकिस्तान ये बात नहीं जानता, ये जानते हुए भी वो अनजान बन रहा है कि जो चीन फंडिंग कर रहा है और मदद करने का दिखावा करता है, वही असल में उसे अंदर से खोखला बनाता जा रहा है। आज पाकिस्तान में जो भी सामान यूज किया जाता है उसका निर्माण चीन ही करता है और वो दिन दूर नहीं जब चीन ड्रैगन बनकर पाकिस्तान पर अटैक करेगा और उससे उसका सब कुछ छीन लेगा। आज भले ही पाकिस्तान से एक्सपोर्ट के नाम पर कोई भी सामान बाहर ना निकलता हो, लेकिन एक समय ऐसा था कि पाकिस्तान से खाने के सामान को बड़ी संख्या में एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन पिछले कुछ सालों की बात करें, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर को भी भारी नुकसान झेलना पड़ा है और इसके कारण ही इस देश को जरूरत का छोटे से छोटा सामान भी बाहरी देश से लेना पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से लगभग 10 मिलियन लोगों का खाना पाकिस्तान दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है और इसकी वजह है यहाँ की इंडस्ट्रीज का ना उठ पाना, लोगों के पास पैसे की कमी होना
सरकार से कोई भी मदद न मिलना। जब तक पाकिस्तान में व्यापारी और नेता साथ मिलकर कोई कदम नहीं उठाएंगे, जरूरी पॉलिसीज नहीं बनाएंगे, तब तक इस देश का उठ पाना नामुमकिन है। दोस्तों, आमतौर पर दूसरे देशों के नेता ये देखते हैं कि देश की वित्तीय हालत कैसी है और व्यापारी ये देखता है कि हमारा कारोबार कितना प्रोग्रेस कर रहा है और इस कारोबार को और आगे कैसे बढ़ाया जा सकता है। लेकिन पाकिस्तान के पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन दोनों ही अपने देश के डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। बेतुकी बातों के साथ साथ बेतुकी पॉलिसीज भी आपको पाकिस्तान में खूब देखने को मिल जाएंगी। ये तो हम सभी जानते हैं कि जिस देश का विदेशी मुद्रा भंडार जितना ज्यादा होगा, दूसरे देश उस देश पर उतना ही ज्यादा भरोसा करते हैं। लेकिन पाकिस्तान इकलौता ऐसा देश है जिसका विदेशी मुद्रा भंडार केवल 13.561 बिलियन डॉलर्स है। आज $1 की बात करें, उसकी कीमत लगभग 221 पाकिस्तानी रुपये के बराबर है और वो दिन दूर नहीं जब ये कीमत 300 के पार पहुंच जाएगी। और यही कारण है कि आज अधिकतर पाकिस्तानी अपनी करेंसी की जगह डॉलर खरीद रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपये की कीमत जहां लगातार बाजार में घटती जा रही है, वहीं डॉलर की कीमत दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान में टैक्स पे करने वाले लोगों की संख्या भी दिन ब दिन घटती जा रही है। तो दोस्तों, यही कुछ मेन कारण है जिनकी वजह से पाकिस्तान आज कंगाली के रास्ते पर खड़ा है। आप पाकिस्तान की इस कंडीशन के बारे में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय हमें देने के लिए आपका धन्यवाद।